ओके, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनुअल रिटर्न 18-19 का आईटीसी की एंट्री कैसे करेंगे वही हम लोग को डिस्कस करना है। और उम्मीद है आप भी इंटरेक्ट करेंगे चैट के थ्रू, तो और अच्छा होगा। हम लोग कुछ कुछ सवाल पूछते जाएंगे, आप जवाब देते जाइएगा, बस इतना ही सा करना है आपको। अब मुझे एक बात बताइए आप, अब हम लोग ये तो कह सकते हैं कि हमें 18-19 का कौन सा टेबल में किस सेल में क्या भरना ये हमें आता है, करेक्ट। अब अगर मैं आईटीसी पूछूं, जैसे अगर मैं आउटवर्ड सप्लाई पूछूं तो टेबल नंबर 4 था, 5 था, 9 था, 10 था, 11 था। 4, 5, 9, 10, 11 और 14 भी था एक तरह से। अगर मैं आपसे आईटीसी पूछूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इसका टेबल नंबर क्या क्या होगा? टेबल नंबर 6, 7, 8, 12, 13, करेक्ट है। ये आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी 3B के टेबल नंबर 3 से आता था, और ये टेबल नंबर 4 से आएगा। सही बात है या नहीं है? 3B के। और अगर आप देखेंगे 3B को, तो 3B में जो टेबल नंबर 4A, 4B और 4C था, 4D भी था, लेकिन आप ये देखिए 4A में जो आप आईटीसी अवेल करते हैं वो लिखते थे आप, दिखाई दे रहा होगा आप, उम्मीद। 4B में आप आईटीसी रिवर्स करते थे, जिसमें रूल 42, 43 और फिर एक अदर रिवर्सल भी लिखा हुआ था। और 4A माइनस 4B को नेट आईटीसी अवेलेबल आ जाता था, करेक्ट है। और ब्लॉक क्रेडिट या इन एलिजिबल क्रेडिट आप 4D में लिखते थे। जो टेबल नंबर 4A था वो ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल 6A में जाता था एनुअल रिटर्न के। और जो आईटीसी रिवर्स था वो ऑटो पॉपुलेट होकर कहीं नहीं जाता था, लेकिन उसके रूल 39, 42, 43 अलग अलग आपको रिवर्सल दिखलाने पड़ते थे 17-18 के एनुअल रिटर्न में। आज 18-19 के एनुअल रिटर्न में वो सब कुछ ऑप्शनल हो गया, पूरा का पूरा आप रिवर्सल 7H में दिखला सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ 7H लिखा है। सही बात। और टेबल नंबर 8 जो है वो जीएसटीआर 2A प्लस जो आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं उसका मैचिंग है, टेबल 8। तो टेबल 6 मैं आपको बता देता हूं पूरा का पूरा। टेबल 6, ये जो 6A है ये ऑटो पॉपुलेट हो गया आता है। 6B जो फॉरवर्ड चार्ज का आईटीसी है उसको इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का अलग अलग आपको क्लेम करना था, लेकिन अब ये सारा ऑप्शनल है। आप पूरा का पूरा कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस इनपुट्स में ही आप एंट्री कर सकते हैं। सही बात। इसके बाद रिवर्स चार्ज के दो थे, एक अगर आप ये अनरजिस्टर्ड लिखा होगा और ये रजिस्टर्ड था। ये सब कुछ अब एक ही जगह शो करना है, सारा का सारा इनपुट्स में आपको शो करना है, रिवर्स चार्ज का आईटीसी। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और आईएसडी का क्रेडिट, और एक है 6H अमाउंट ऑफ आईटीसी अदर देन दिस, वो यहां पर मुझे पॉइंट बताना चाह रहा हूं आपको। ये सब टोटल B2H कर रहा है 3B के आईटीसी को छोड़ के। इस आईटीसी को जो ऑटो पॉपुलेट को आईटीसी आया उसको छोड़ के ये ऑटो पॉपुलेट, तो ये सम टोटल आ जाएगा यहां पर। फिर ये क्या करता है, ये डिफरेंस निकालता है, यानी कि ऑटो पॉपुलेट होके आया, फिर जो ऑटो पॉपुलेट होके आया उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज का आईटीसी इतना, रिवर्स चार्ज का इतना, आईएसडी का कितना, इंपोर्ट का इतना, वो आप करते हैं। वो डिफरेंस यहां आता है। ऑटो पॉपुलेट यानी कि 3B और जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है।
फिर जो 3B से रिलेटेड क्रेडिट नहीं है, ट्रांजिशनल क्रेडिट और ये ITC 01, 02 वाले क्रेडिट है, वो यहाँ आ जाएंगे। फिर सब टोटल, इनका सब टोटल यहाँ आ जाएगा, फिर टोटल ITC अवेल्ड यहाँ आता है। करेक्ट है। इसके बाद जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये रिवर्सल पूरा आता है। अब ये रिवर्सल 37, 39, 42 ये सब ऑप्शनल कर दिया गया है। अब ये सारा का सारा एक साथ आप 7H में शो कर सकते हैं। करेक्ट है। इनफैक्ट 7E था। ट्रांस क्रेडिट आज भी, अब तो खैर ट्रांस क्रेडिट 18, 19 में है ही नहीं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी सब क्रेडिट को आप कंसोलिडेटेड दिखला सकते हैं। अब जो पॉइंट आपके लिए है, टोटल ITC रिवर्ड और ये जो है नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये, गुड आफ्टरनून अमीर जी, तो कहने का मतलब ये 3B से मान लीजिए 100 आया ऑटो पॉपुलेट होके, आपने जो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखलाया है वो 90 दिखलाया है, रिवर्सल 10 दिखलाया है, तो आपको जो क्रेडिट मिलेगा वो 80 मिलेगा। तो 20 रुपीज आपको रिवर्स करना पड़ेगा या कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, यही मतलब निकलता है। तो अगर आपने 3B में करेक्ट ITC लिया है, 4A में करेक्ट ITC अवेल किया है, तो आपको 100 का ही डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाना पड़ेगा। ठीक है। इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ केस स्टडीज बनाई है, वो केस स्टडीज एक बार देख लेते हैं। और जो हमने अभी बताया है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। करेक्ट। और ये एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है टेबल नंबर 12 पे, 9C का, जो आप खुद भी भर सकते हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले तो एकदम केस 1 जो एकदम सिंपल केस स्टडी है, वो पहले मैं टेबल आपको समझा देता हूँ, और टेबल समझाने के बाद दूसरे केस स्टडीज आप बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए 17-18 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा है, एलिजिबल ITC 100 है, 18-19 में भी 100 है, 19-20 में भी 100 है, टोटल है 300, तीनों साल के मिला के। और जो ITC रिवर्स हुआ वो कुछ भी नहीं हुआ, तो नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन है 100, दैट इज 300। करेक्ट है। अब आप 3B 17-18 का भरा आपने, 4A में 100 शो कर दिया। जब 3B आपने 18-19 का भरा तो 18-19 के 3B में 100 शो कर दिया, 18-19 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही 100 यहाँ आ गया, और 19-20 का जब 3B भरा तो वो भी यहाँ आ गया। सही बात है। एकदम सिंपल टेबल बता रहे हैं ताकि बाकी केस स्टडी जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे वो आराम से समझ में आ जाएगा। अब एनुअल रिटर्न में आप क्या भरेंगे, 6A में ऑटो पॉपुलेट होकर 3B का डेटा आएगा, कौन सा टेबल नंबर का आएगा, 4A का आएगा। सही बात है। तो 17-18 का 100 आ गया, 18-19 का 100 आ गया। जो ऑटो पॉपुलेट 6A में आया है उसी को आप डिस्ट्रीब्यूट करके बताएंगे कि ये मेरा फॉरवर्ड चार्ज का है, ये मेरा रिवर्स चार्ज का है। तो हमने अभी माना 6B में पूरा का पूरा आ गया, तो आपने ये 100 ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और मैं मान के चल रहा हूं कि 100 ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था, 100 ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप। तो 100 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कहीं एंट्री नहीं होगी। सही बात है। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, टेबल 8 में ऑटो पॉपुलेट होकर डेटा कौन सा आएगा, टेबल 8 में 100 ही आएगा। जो GSTR 1 का डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आता है, यानी कि GSTR 1 का 2A में आएगा, 2A का डेटा यहाँ ऑटो पॉपुलेट होगा। इस 2A के डेटा को 3B के डेटा से कोई मतलब नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेटा से कोई मतलब नहीं है। करेक्ट है। और ये मुझे और आपको भी पता है, ये भरना मुश्किल है, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, 12C को भी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। करेक्ट है। 12 टेबल नंबर 12 हमने भरा जरूर है, लेकिन लेट अस सी नेक्स्ट केस स्टडी में आते हैं, केस 2। उम्मीद है ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग हाँ या ना बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब आइए केस स्टडी 2 में। केस स्टडी 2 में देखिए, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखिए क्या हुआ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने जितने भी केस स्टडी बनाया सब में 100 ही लिखा है, रिवर्सल कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अब आप 17-18 के 3B में आपने 75 शो किया टेबल 4A में।
आपको जब पता लगा 18-19 में कि 25 रुपीज रह गया है तो आपने बाद में क्लेम कर लिया, और 17-18 में 30 सितंबर लास्ट डेट कुछ आईटीसी के लिए था और कुछ आईटीसी के लिए लास्ट डेट 31 मार्च भी था। एग्रीड? तो आपने 18-19 के 3B में आपने टोटल क्लेम किया है 100। ये 100 कैसे आया? आप 25 बच गया था 17-18 का, वो क्लेम कर लिया। 18-19 में आपके पास 100 था, वो सिर्फ 80 ही क्लेम कर पाए। तो यहां पर जो 3B में आप टोटल कंसोलिडेट कर देंगे 3B का, तो 105 आपने आईटीसी क्लेम किया है। लेकिन ये 105 में से 25 रुपीज 17-18 का है और 18-19 का सिर्फ 80 रुपीज है। करेक्ट है? अब 18-19 में जब आप 19-20 में आए तो आपको पता लगा क्या कि 20 रुपीज रह गया है, तो आपने 19-20 के 3B में 20 रुपीज क्लेम कर लिया और 19-20 में 100 ही क्लेम किया। सही बात है। अब आप शो कैसे करेंगे एनुअल रिटर्न में? 17-18 के एनुअल रिटर्न में कैसे शो करेंगे? सबसे पहले आउटो पॉपुलेट हो गया, कितना डेटा आएगा 17-18 के? 75 है तो 75 आएगा। डिस्ट्रीब्यूट 75 को करना, आपने डिस्ट्रीब्यूट 75 को कर दिया। लेकिन 25 आपने 17-18 का आईटीसी नेक्स्ट ईयर लिया है 18-19 में, तो वो टेबल नंबर 13 में आएगा। सही बात है या नहीं? अब हमें 18-19 का भरना है। 18-19 में आप बताइए आउटो पॉपुलेट होकर कौन सा डेटा आएगा? 105 आएगा या 80 आएगा? 18-19 का और टोटल करेंगे तो 105 आएगा, तो 105 इसको नहीं पता क्योंकि 3B में अभी बाइफर्केशन नहीं है, 17-18 18-19 में भी आ जाए तो ये 105 ही आएगा। अब आप जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 105 का करेंगे, क्योंकि पिछले साल के एनुअल रिटर्न में 25 का डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर पाए थे क्योंकि वो टेबल 13 में था, वो अब इस साल मांग रहा है वो। सही बात। अगर यहां पर आप 105 से कम दिखलाते हैं, 80 दिखलाते हैं, तो क्या होगा? फॉलोआउट क्या होगा? जो हमने बताया आपको कि ये माना जाएगा कि इतना कम 25 रुपीज आपने कम आईटीसी अवेल किया है इफ यू शो 6B में 80। हाँ या ना बताइए। दूसरी बात 18-19 में ये 12 और 13 टेबल ऑप्शनल है। ट्वेल्व और 13 टेबल ऑप्शनल है। मैं आपको दिखला देता हूं, इंस्ट्रक्शन में उन्होंने चेंज किया है। टेबल नंबर 12, the registered person shall have an option to not to fill this table। 17-18 में ऑप्शनल नहीं था, 18-19 में ऑप्शनल है। 12-13 shall have an option to not to fill the table। ये अमेंडेड है जीएसटी या नहीं? करेक्ट है। तो आपको ऐसे ही शो करना है जितना हमने और लोगों से भी डिस्कस किया है। दिस इज द करेक्ट वे। 12 और 13 ऑप्शनल हो गया, तो अगर आप यहाँ 80 कर देते हैं और यहाँ पर सोचते हैं 13 में मैं 20 दिखला दूंगा तो मुझे आईटीसी पूरा मिल जाएगा, नो, नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने अभी आपको दिखलाया भी कि वो जो नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन है वो 7J में वो 80 काउंट कर लेगा और डिमांड रेस कर देगा अगर आपने DRC 03 से रिवर्स नहीं किया तो। एग्रीड और नॉट? बाकी लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं। बिलीव मी, दिस इज द, अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया, दिस इज द राइट वे। और केस स्टडी करेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप
12 और 8A तो आप बहुत आराम से भर ही लेंगे। केस स्टडी 3 में आते हैं। 2 हो गया, केस स्टडी 3। अब देखिए केस स्टडी 3 में सेम है 100 100 100। आपने क्या किया, 17 18 में आईटीसी 100 था, आपने टेबल 4A में 120 क्लेम कर लिया। सही बात। आपको 18 19 में पता लगा मैंने 20 रुपीज ज्यादा क्लेम कर लिया, तो 20 रुपीज आईटीसी को आप रिवर्स करेंगे। रिवर्सल कहां है? 3B में रिवर्सल कहां है? 4B में है? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। करेक्ट है। अब देखिए 18 19 में 100 था, 100 ही क्लेम किया। अब देखिए 19 20 में अभी हम लोग भूल जा रहे हैं। अब 17 18 में जब आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होके आएगा 6A में, तो कितना आएगा? 120। यही तो आएगा। आपने 120 का बाइफर्केशन दिखला दिया, लेकिन 20 रुपीज आपने नेक्स्ट ईयर रिवर्स किया है, तो नेक्स्ट ईयर रिवर्स किया तो टेबल नंबर 12 में आ जाएगा -20। खत्म। 17 18 खत्म है, हम लोग ने ऐसे ही भरा था। 18 19 में बताइए, 18 19 में टेबल 4A ऑटो पॉपुलेट होकर 6A में आएगा जो 100 है। हाँ या ना? यही 100 ऑटो पॉपुलेट होकर आया, यही 100 आपको दिखलाना भी है। क्या -20 आप टेबल नंबर 7 में दिखलाएंगे जो आपने रिवर्सल किया है? अगर आप दिखलाएंगे तो ये 80 हो जाएगा, अगर आप ये दिखलाएंगे तो 80 हो जाएगा। 7J याद कीजिए। तो नहीं, पिछले साल का रिवर्सल अगर आपने इस साल किया है तो डोंट शो इन टेबल 7, डोंट शो इन टेबल 7। इंस्टेड आप एक रिकंसिलेशन बना के रखिए। जीएसटीआर 9C जब आप भरेंगे तो यहां -20 आ रहा होगा, इसका रिकंसिलेशन बनाइए। यहां पर कुछ गड़बड़ आ रहा होगा, इसका रिकंसिलेशन बना के रखिए। और आपको बताना होगा कि 18 19 का रिवर्सल नहीं है, वो तो 17 18 का रिवर्सल है। सही बात। अब देखिए प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम कहां आएगी। आपने ये -20 4B में दिखलाया, लेकिन मुझे उम्मीद है इंडिया में इतने तरह के लोग हैं, उन्होंने -24A में ही दिखला दिया। कहा कि मुझे 120, मैंने 17 18 में क्रेडिट क्लेम कर लिया था, मुझे 20 रुपीज कम क्रेडिट क्लेम करना है, तो उन्होंने 80 ही क्लेम किया, नेट ऑफ किया। सही बात है। कितने लोगों ने ऐसा किया होगा? आप लोग में से कोई लोग है? अब अगर ऐसा किया है तो देखिए 17 18 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 18 19 में अब जब ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा होगा 80 आ रहा होगा। सही बात। लेकिन आपको 18 19 में आपको क्रेडिट तो 100 का चाहिए। जैसे ही यहां पर 80 लिखेंगे 20 रुपीज का डिमांड रेज होगा। कहिए, आप लोग बोलते नहीं। ₹20 का डिमांड रेज होगा या नहीं होगा? तो या तो अब देखिए, अब क्या इसका उपाय क्या है? दो तरह से बनता है एनुअल रिटर्न, एक चार्टेड अकाउंटेंट वे और दूसरा लॉयर्स वे। और यही कहे कंजर्वेटिव वे और या फिर नॉन कंजर्वेटिव वे। कंजर्वेटिव वे में हमें कोई नोटिस वोटिस नहीं चाहिए, सुख शांति। लॉयर्स वे नोटिस आने दो, जवाब देंगे। दो ही तरीके हैं। अब अगर मैं 6B में 100 का बाइफर्केशन करता हूं, कम नहीं करता हूं, ज्यादा का करता हूं, यहां मैं 80 ऑटो पॉपुलेट होकर आया, लेकिन मैं 6B में 100 शो करता हूं, तो क्या गलत है?
हाँ या ना? राजू जी, गलत या सही? मैं 100 का बाइफरकेट करता हूँ। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखलाता हूँ टेबल नंबर 6 का। सिक्स 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 6A ऑटो पॉपुलेट, 6B हमने बता दिया, 6C 6D 6B 6H और 6J। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ ITC अवेल्ड थ्रू फॉर्म 3B यानी कि 4A और फिर 6B से 6H जो आपने भरा shall be declared here, फिर दोनों का डिफरेंस आता है 6J में और ये लिखता है आइडियली दिस अमाउंट शुड बी 0। अगर आइडियली दिस अमाउंट शुड बी 0, इट मींस दैट इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी मोर देन 0 आल्सो, है ना? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 100 शो कर देना चाहिए, दैट वुड बी बेटर। और अगर आप 80 शो करते हैं देन कहीं एनुअल रिटर्न में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से वो रिवर्सल ना कर दे, दैट माइट बी एन इशू। तो जिन्होंने यहां गलती कर दी तो एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती ना करें, उसके लिए 100 ही अच्छा है। अब वो नोटिस भेजेंगे तो कम से कम वो नोटिस ये भेजेंगे कि हम आपका 20 रुपीज रिवर्स क्यों ना करें, देन यू कैन एक्सप्लेन। लेकिन आप पहले ही 80 कर देंगे तो हो सकता है वो रिवर्सल करने के बाद आप बोलेंगे कि फिर से रीस्टोर करो, तो वो ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो होप वी आर इन वन पेज ओनली, वी आर इन सेम पेज, यस और नो? इफ यू एग्री विथ दिस पॉइंट और यू मे नॉट एग्री, दोनों पॉइंट हो सकता है, लेकिन मेरा यही सोचना है ये गलती के कारण ये गलती हो रही है। अब केस 3 हो गया ना, केस 4 करना है हमें। हाँ, क्योंकि 20 का डिफरेंस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे भी यही लगता है, बट एवरीवन इज इंडिपेंडेंट टू टेक देयर ओन कॉल। अब देखिए, अब जितना भी हम लोग करेंगे बहुत आसान है, आप लोग खुद ही बता देंगे। 100 100 100 120 क्लेम किया और आपने रिवर्स यहाँ पर 20 दिखलाया नेक्स्ट ईयर के 3B में। 100 था, आपने 130 क्लेम किया, नेक्स्ट ईयर के 3B में आपने -10 रिवर्सल दिखलाया। सही बात। 17 18 में जो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा 120 आएगा, 120 का बाइफर्केशन देंगे, -20 कर देंगे। 18 19 में जो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा वो 130 आएगा और 130 का बाइफर्केशन देंगे और यहाँ -10 कर देंगे। सही बात। और DRC 03 में 20 आएगा, क्योंकि आपको रिवर्सल 30 करना था, आपने 10 ही किया। सही बात। चलिए, केस 5 ये आसान ही है, इसमें कोई खास है नहीं। हमने 18 19 को सब जीरो किया हुआ, 100 का 80 यहाँ लिया, नेक्स्ट ईयर का 20 में यहाँ लिया, तो 80 80, ये तो कोई खास बात नहीं है। केस 6 में देख लेते हैं समथिंग इंटरेस्टिंग। नथिंग नथिंग इंटरेस्टिंग, वैसा ही है वैसा ही है। तो जो मेन पॉइंट था मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, करेक्ट है। अब आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। या आप मुझे आपको मैं आपको बताता हूँ कैसे आप मुझसे पूछ पाएंगे। मैं आपके साथ ये PDF शेयर कर दूंगा और आप डेटा अगर मुझसे इस तरह से रखेंगे, ये डेटा
मुझे ये डेटा चाहिए। इस तरह से आप पुट करके देंगे तो मैं आसानी से जवाब दे पाऊंगा। दूसरा, एक आरसीएम का केस स्टडी हमने बनाया नहीं है, तो हम आरसीएम का केस स्टडी के लिए हम लोग अलग से वो डिस्कस करेंगे उसकी केस स्टडी बनाने के बाद। ठीक है, तौसीफ प्लीज वेट फॉर दिस। तो आज के लिए इतना ही। और आप में से बहुत लोग हमारा कोर्स जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स या वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स वाले कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, हम उनसे कह सकते हैं कि हमारा कोर्स बहुत अच्छा है और बहुत डिटेल्ड में है, बहुत डिटेल्ड में। तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अगर उन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं taxbykk.com। और 200 घंटे का कोर्स है, 200 घंटे का कोर्स है। थैंक यू राजू जी, थैंक यू। थैंक यू तौसीफ जी, थैंक यू। और इतना डिटेलिंग कोई नहीं करता, बहुत ही डिटेल्ड। तो हम लोग ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग के आखिरी स्टेज पे हैं। वी आर रिकॉर्डिंग ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। एक रिकॉर्डिंग हमने की है, बाकी करना। और अपील्स, रिवीजन, एडवांस रूलिंग, और फिर एडवांस रूलिंग, ये सब बचा हुआ है। फिर कस्टम्स रिकॉर्डिंग भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग आरसीएम का केस स्टडी बना लेंगे तब आप इससे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।